ओनली इमरान खान नियाज़ी साहब। और वो क्यों कर रहे हैं बात? इसलिए कि खान साहब ओनली इमरान खान नियाज़ी साहब। और वो क्यों कर रहे हैं बात? इसलिए कि खान साहब 3 फ़रवरी को यानी 3rd ऑफ फ़रवरी को वो जा रहे हैं चाइना। और चाइना क्यों जा रहे हैं? ये भी बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा कि क्यों जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि पुराने जो लिए थे वो माफ़ करवाने हैं और नए के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करानी है। ख़ैर और भी स्ट्रैटेजिक लेवल की भी चीज़ें हैं, सीपेक के हवाले से भी चाइना के गिले-शिकवे रहे हैं पिछले कई सालों से। और वो आपको पता है कि वो आर्मी चीफ से उनके एम्बेसडर और बाकी लोग वक़्तन-फ़वक़्तन मुलाकातें कर रहे थे। लेकिन अब खान साहब जो है खुद जाएँगे, तो मेरे ख़्याल से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो मेरे ख़्याल खान साहब को खुद ही वो फिर थोड़ा बहुत समझा-बुझा कर और भेज देंगे। लेकिन फाइनेंशियली इस वक़्त जो क्राइसिस है, उस हवाले से भी यकीनन बात होगी। सीपेक के हवाले से भी बिल्कुल बात होगी। बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसके हवाले से और स्पेशली उसके सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि खान साहब के साथ अगर वो बात हो भी जाए, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक बाजवा साहब से वो बात ना हो जाए, तो खान साहब से आप बेशक सुबह, दोपहर, शाम भी कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ैर तफ़सील में जाएँगे कि खान साहब क्या करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक विज़िट है उनका चाइना का। इन सारी चीज़ों पे और क्या-क्या मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है खान साहब से। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब के चाइना विज़िट के ऊपर। अभी तो कुछ दिन बाकी है उस उनके जाने में। लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारियाँ हैं, बाजवा साहब की 2-3 मुलाकातें सिर्फ़ इसीलिए हुई है कि चाइना का विज़िट आ रहा है। इसके साथ-साथ कैबिनेट की भी मीटिंग्स तकरीबन हर दूसरे दिन मीटिंग होती है कि चाइना का दौरा है तो क्या करना है। लेकिन बात वैसे एक है, बेशक जितनी मर्ज़ी तैयारी की जाए, लेकिन खान साहब ने वही करना है जो उन्होंने सोच के, मतलब या बगैर सोचे बल्कि मैं कहूँगा कि वो कुछ भी बोल के आ जाते हैं। हम देखते रहते हैं यहाँ पर भी। बल्कि उस दिन पता नहीं कौन बता रहा था कि यार वो फॉरेन ऑफिस वाले कहते हैं कि हम उनको कोई मतलब पॉइंट्स लिख के दे देते, लेकिन वो साइड पे रख लेते हैं और फिर मतलब कहीं वो कहीं और ही निकल जाते हैं। मतलब जो जो बात उन्होंने करनी होती है उससे वो कहीं और निकल जाते हैं। तो यकीनन चाइना के लिए जितना मर्ज़ी बाजवा साहब उनको समझा दे कि बच्चा ज़रा आराम से ये वाली बात करनी है, ये वाली बात करनी है, वो वाली बात करनी है। लेकिन क्योंकि और बहुत सारे मसाइल हैं, ज़हनी मसले हैं खान साहब के, जिसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो फिर वहाँ पे ये वक़्त ही डिसाइड करेगा कि यार क्या वो बोलेंगे। लेकिन ख़ैर इस वक़्त असल मसला है रोकड़े का, पैसे का मसला है। आईएमएफ से पैसे तो चलो हम बड़ा मुश्किल से, मतलब थोड़े-थोड़े करके हम पैसे ले रहे हैं उनसे, लेकिन गुज़ारा उससे नहीं हो रहा। वो पैसे इतने नहीं हैं कि उससे आप मुल्क को चला सकें। तो खान साहब ने कहा कि यार क्यों ना पुराने जो हमारे दोस्त हैं, उनके दरवाज़े को क्यों ना खटखटाया जाए। लेकिन क्योंकि अब मसला ये हुआ है कि हमारे जो पुराने दोस्त हैं, पुराने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ही हमें इस तरह के मुश्किल हालात में ये हमें हेल्प करते रहे हैं। चाइना भी करता रहा, सऊदी अरेबिया ने हमें काफ़ी किया। लेकिन अब उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, इस तरह नहीं होता भई, आप अपना कोई काम-धंधा करते कोई नहीं हो और आ जाते हो, चलो जी $1 अरब दे दो, $2 अरब दे दो, $3 अरब दे दो। हम अरब तो दे सकते हैं, लेकिन अरब डॉलर नहीं दे सकते, यानी बिलियन ऑफ डॉलर नहीं दे सकते। ये चीज़ें अब हो रही हैं। क्योंकि जो चाइना से हम पहले पैसे पकड़े हुए हैं ग़ालिबन $4 अरब के आस-पास, तो उनका जो उसका जो टाइम है, वो ड्यू है। अभी उसमें से शायद 1 बिलियन हमने उनको वापस करना है। तो उसका टाइम पूरे हो जब भी टाइम पूरा होता है इस तरह, तो फिर हम नई एक रिक्वेस्ट लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको कह देते हैं कि सर मसला ये है कि आपने हमें बिल्कुल पैसे दिए हुए हैं, हम भी इधर ही हैं और आपने भी कोई मतलब सामान उठाकर कहीं और तो जाना नहीं है, चाइना भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, तो पैसे तो इस वक़्त नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं कि इसको भी रोक लेते हैं और कुछ नया अगर आप हमें दे दें,
تو ہم چلو کچھ نہ کچھ گزارا چلا لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو اب کافی مشہور ہو گئے ہیں، بلکہ ان کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اب انہوں نے بھی اس کا وہی نام رکھ لیا جو ہمارے کچھ انڈین دوست ان کو بولتے ہیں، میں نہیں بولوں گا یہاں پر بالکل بھی۔ تو یہ والے القابات سے اب ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ یار وہ دنیا میں جاتے ہیں اور ایکسپرٹ ہو گئے ہیں مطلب مانگنے کے۔ حالانکہ اگر یہی محنت جو وہ پیسہ مانگنے پہ یا پھر مطلب دیکھ لیتے کہ ابھی ترکی سے اگر کچھ ہو سکتا ہے، ملیشیا سے، حالانکہ وہ نہیں دیتے پیسے بالکل بھی، وہ اب ادھر جانا وانا چھوڑ دیا خان صاحب نے۔ ان کو پتا ہے کہ چلو چائنا سے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے، اور چائنا اسی لیے دیتا ہے، ایک تو سی پیک ہے ان کا یہاں پر، سیکنڈلی ان کو پتا ہے کہ یار کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ والے پیسے ہمیں یہ نہیں دیں گے تو پھر ہم اس کو کیپچر کر لیں گے، اور وہ ہمارے وہ ایسٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب خان صاحب نے جانا ہے کیونکہ 3.5 سالوں سے سی پیک کے اوپر کام نہیں ہوا، اور اب یہ بات جسے کہتے ہیں کہ زبان زد عام ہے، اب یہ بالکل ہر کوئی کر رہا ہے۔ شروع میں میرے جیسے اور بہت سارے لوگ یہ بات کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایک فیوچر ہے پاکستان کا، اتنا بڑا